हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एक बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी नंबर हमारा 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है वो 1 से भी छोटा नंबर होता है, बहुत छोटा नंबर होता है। और नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें पॉइंट से पहले एक नेचुरल नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है? 8, और हमारा पॉइंट है यहाँ। ठीक है, किधर है हमारा पॉइंट? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से हमें पॉइंट लेकर आना है राइट साइड में। तो कितने स्टेप पॉइंट को इधर चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्टेप्स, क्योंकि 8 भी लगेगा, 8 के इधर लगेगा वो। ठीक है, तो 12 स्टेप्स से हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड में आया है। तो राइट साइड में हमारा पॉइंट आया है, यानी कि हम इसको पॉइंट को रिमूव करने के लिए नीचे कितने जीरो लगाएंगे? हम यहाँ 1 के साथ 12 जीरो लगाएंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में। 10 रेज़ टू द पावर 12 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और 8 के बाद क्या है बेटा? 0.5। ठीक है, 8.5। लेकिन हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमें, तो हम अपनी पावर को ऊपर लेकर जाएंगे। और जब भी हमारी पावर ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। सो 10 रेज़ टू द पावर -12, 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये भी हमारा 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा 1 से भी छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए एक नेचुरल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पे क्या है? 9 है। तो 9 के बाद हमें अपना पॉइंट लगाना है। और इसको 9 के बाद आने के लिए कितने स्टेप्स राइट साइड में चलना पड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स इसको राइट साइड में चलना पड़ा है। तो नीचे हम 1 लगाकर और 12 जीरो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जीरोज ना लगाकर हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 12। 10 रेज़ टू द पावर 12 का मतलब होता है कि यहाँ पे 12 जीरोज लगेंगी। ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 10 रेज़ टू द पावर 12। तो 9.42 हो जाएगा। बाकी के नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारी जो पावर है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। 9.42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, क्योंकि जब भी पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट 602। ठीक है, 000। तो यहाँ से ये नंबर हमारा 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ पर आपको पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होता है तो वहाँ पर हमारा पॉइंट होता है लास्ट में, बिल्कुल यहाँ लास्ट में होता है, राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड से अब हमारा पॉइंट चलेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, और कितने स्टेप इसको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा? क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए एक नेचुरल नंबर के बाद, यानी 6 के बाद। 6 से पहले यहाँ पर चाहिए 6 पॉइंट। ठीक है, तो कितने स्टेप लेफ्ट साइड में जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 स्टेप हमारा पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.02 और फिर इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 15, क्योंकि 15 स्टेप हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड में गया है। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 0.00000837। तो ये भी हमारा 1 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पर भी हमारा पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट साइड में आएगा। तो 8 के बाद हमें चाहिए अपना पॉइंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टेप हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड में आया है। ठीक है, तो 9 स्टेप इधर आया है, तो नीचे लगाएंगे 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, अब पावर को ऊपर लेकर जाएंगे 8.37 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। देखो, जब भी हमारा सबसे छोटा नंबर होता है ना, तो वो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव में होगी। जब भी कोई बड़ा नंबर होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव में होगी। एक तो ये बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब भी हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या करना हमें?
यहाँ पर डिवाइड करते हैं, पावर हमारी डिवाइड में जाएगी, ठीक है। और जब भी हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट में जाएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दो बातें यहाँ पे इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का 31860000, ठीक है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में है, राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट में जा रहा है, राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। कितने स्टेप से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है। 10 स्टेप से मल्टीप्लाई करना है और हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 के बाद लगेगा, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 नेचुरल नंबर चाहिए और बाकी की जो नंबर है 186 वो इसके साथ एज इट इज लिख जाएंगे। 3.186 इंटू 10⁻10 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था, तो यहाँ जो हमें वहाँ पर यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ था और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किया था, तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और इसको हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.02 इंटू 10⁻⁻6। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3.02 को यहाँ पर 10⁻⁻6 है तो इसको नेगेटिव बनाने की नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेकर जाएंगे 10⁻6। अब इसको थोड़ा पावर को ओपन करके लिख देंगे, 3.02 10⁻6 है तो इसका मतलब 1 लगाकर हम 6 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो इसको यूजुअल फॉर्म में बनाने के लिए तो देखो यहाँ पे नीचे हमारे 6 जीरो हैं, तो हमें ऊपर अपना जो पॉइंट है ना वो अब 6 डिजिट के बाद लगाना है, ठीक है। हमारा पॉइंट जो है वो 6 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा, नीचे जितने जीरो हैं उतना ही पॉइंट हमारा लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पे 3, क्योंकि हमारा पॉइंट अभी यहाँ पर है तो 1 स्टेप तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। 3 के पास था ना पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पॉइंट लगेगा हमारा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, अच्छा एक और जीरो लगेगी बेटा, 6 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो यहाँ लग जाएगी, ठीक है, एक ज़ीरो यहाँ लगेगी। तो ये हो गई हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, इसको यूजुअल फॉर्म में किया हमने, ये है हमारी यूजुअल फॉर्म, सॉरी। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, 4.5 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पर हमारी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें हमें 4.5 इसको हमें सिंपली अपने पावर को बस खोलना है, ओपन करना है। 10⁻4 है तो यहाँ 1 लगाकर 4 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है तो हमारा पॉइंट जो है बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, जब डिवाइड करते हैं ना तो हमारा पॉइंट लेफ्ट में जाता है, तो हमारा पॉइंट लेफ्ट में जाएगा उतने ही स्टेप जितने जीरोस होंगे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट राइट में जाता है उतने ही स्टेप्स जितने जीरोस होती हैं। तो यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो 4 स्टेप इधर जाएगा, तो एक स्टेप तो यही हो जाएगा 5, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरोस यहाँ पर हमारी हो गई है, तो पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पर। लेकिन लास्ट में 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 45,000, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है 3 इंटू 10⁻8। तो सबसे पहले पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, 3/10⁻8। अब पावर्स को ओपन करके लिख देंगे, 3/10⁻8 है तो इसका मतलब 1 के साथ हम 8 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो हमारा पॉइंट कहाँ है, 3 के लास्ट में है पॉइंट, 3 के बाद है हमारा पॉइंट, तो हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, 8 स्टेप लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना 3, यहाँ लिखेंगे 3 और एक स्टेप तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8
पॉइंट और यहाँ पर 0। तो ये हो गई हमारी इसकी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है 1.0001 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो नॉर्मली हम इसको ओपन कर देंगे। 1.0001 इंटू 10⁻⁹ है तो यहाँ पर 1 के साथ 9 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड में राइट साइड में आएगा। कितने? 9 स्टेप। तो 1 2 3 4 स्टेप तो यही हो गए। 1 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेप तो ये हो गए। 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन जितने इजी है ना उतने ही ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि बस जीरोस लगाने में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है और उसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब इसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, लेकिन उस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना आंसर इस तरीके से दे सकते हो। ये हमारी यूजुअल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है 5.8 इंटू 10⁻12। 5.8 इंटू 1 लगाकर 12 0 लगाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा पॉइंट राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 स्टेप तो यही हो गया और उसके बाद हमें 11 zeros लगानी है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 और हमारा पॉइंट 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 11 स्टेप्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि 12 स्टेप्स हमारा इधर जाएगा। तो ये हमारी यूजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.61492 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3.61492 इंटू 10⁻⁶। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 0 लगा दिया हमने। यहाँ पे हमारा पॉइंट 6 स्टेप्स इधर जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 स्टेप्स तो हमारे यही हो गए और 1 0 यहाँ पर लग जाएगी क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो 6 स्टेप्स के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।